नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं 32 सर्गः। वनगमन की आज्ञा। तस्यां चिरं वसानायां नाथवत्यां नाथवत् प्रचुरक्रोशा जनः सर्वो धिक्त्वां दशरथं तिति। सनाथा सीता को अनाथा के समान चीर वस्त्र धारण करते देख वहां उपस्थित जन समुदाय चिल्लाया, दशरथ तुम्हें धिक्कार है। सा निष्पश्योष्मेक्ष्वाकास्तां भार्याम् इदमब्रवीत् कैकेयी कुशचिरेण न सीता गन्तुमर्हति। तब महाराज दशरथ गर्म श्वास छोड़कर अपनी पत्नी से बोले, सीता कैकेयी सीता कुशचीर धारण करके वन में नहीं जाएगी। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतं शोभनम अपकारः का इहाते वैदेह्यदर्शितोधमे। माना कि श्री राम ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था, परंतु अरे पापिन मुझे बता तो सही, सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतीव राजा विलपन् महात्मा शोकस्य नान्तं सददर्श किंचित् भ्रशातुरत्वाच्च पपात भूमौ तेनैव पुत्र व्यसने निमग्नः। महाराज दशरथ इस प्रकार विलाप कर और अपने शोक का कहीं अंत न देख अत्यंत आतुर हो भूमि पर गिर पड़े और पुत्र वियोग जन्य दुख में डूब गए। एवं ब्रुवन्तं पितरं राम संप्रस्थितो वनः अवाक्षीर समासीनम इदं वचनमब्रवीत्। इस प्रकार कहते हुए और सिर झुकाकर बैठे हुए महाराज दशरथ से वन में जाने के लिए उद्यत श्री राम ने कहा, यम धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोक सागरम। हे धर्मिष्ठ, मेरी यह यशस्विनी माता कौसल्या बिना शोक सागर में मेरे बिना शोक सागर में डूब जाएगी। अदृष्ट पूर्व व्यसनां भूयः सम्मन्तुमर्हसि पुत्र शोकम यथा नर्च्छेत् त्वया पूज्येन पूजिता। इन्होंने पहले कभी दुख नहीं देखा, यह अत्यंत सम्मान के योग्य है। आप पूज्य हैं, आप इसका ऐसा सम्मान करें जिससे इन्हें पुत्र शोक न होने पावे। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तं समीक्ष्य सह भार्याभिः राजा विगत चेतनः। राम के इन वचनों को सुन और उन्हें स्त्री सहित मुनिवेश धारण किए हुए देखकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। सा मुहूर्तम इवा संजो दुःखितश्च महीपतिः विललाप महाबाहु राममेवानुचिन्तयन्। एक मुहूर्त अचेत रहकर महाबाहु दशरथ दुखित हो राम का स्मरण कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृतः प्राणिनो हिंसिता वापि तस्माद् इदम् उपस्थितम्। प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से अलग कर दिया था अथवा बहुत से प्राणियों का वध किया था, इसी से मेरे ऊपर यह दुख आ पड़ता है। एवं मुक्ता तु वचनम वाष्पेण पिहितीक्ष्णः रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न शशाकः। ऐसा कहकर महाराज के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने एक बार राम कहा, किंतु इसके आगे वे कुछ न बोल सके। संज्ञां तु प्रतिलभ्य मुहूर्तात् स महीपतिः
नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम सुमंत्रम इदमब्रवीत। थोड़ी देर में जब महाराज सचेत हुए तब उन्होंने आंखों में आंसू भरकर सुमंत्र से कहा, औपवाय्यम रथम युक्त्वा त्वमाया हि हयोत्तमये प्रापयेनं महाभागम इतो जन पदात्परम। तुम उत्तम घोड़ों से युक्त सवारी के योग्य उत्तम रथ लाओ और महाभाग राम को उस पर सवार कराकर नगर के बाहर पहुंचा आओ। राज्यो वचनमाज्ञाया सुमंत्र शीघ्र विक्रमः योजयित्वा ययो तत्र रथमश्वैर अलंकृतम। महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत्र शीघ्र ही घोड़े जोतकर अलंकृत रथ को वहां ले आए। तम रथम राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम आचचक्षेंजलिं कृत्वा युक्तम परम वाजिभिः। उस स्वर्ण विभूषित और उत्तम घोड़ों से युक्त रथ को राजकुमार राम के सामने खड़ा कर सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, रथ तैयार है। राजा सत्वराम आहूय व्यापृतम वित्त संचये उवाच देश कालज्जम निश्चितम सर्वतः शुचिम। तदनंतर महाराज दशरथ ने पवित्र आचरण वाले तथा देश काल के जानने वाले धनाध्यक्ष को बुलाकर कहा, वासांसि च महारहाणि भूषणानि वराणि च वर्षाण्येतानि संख्याय वेदैयाशि प्रमाणया। उत्तम वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण जो सीता जी के लिए 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो शीघ्र लाओ। नरेंद्रेणेव वमुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत् सर्वमाहृत्य सीतायै सममेव तत्। महाराज दशरथ की आज्ञा पा धनाध्यक्ष कोषागार में गया और निर्दिष्ट सारी वस्तुएं लाकर सीता जी को दे दी। सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषण। उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वन को प्रस्थान करने वाली सीता ने उन विचित्र और उत्तम आभूषणों को अपने शरीर पर अलंकृत किया। ताम्भुजाभ्याम परिष्वज्य श्वाश्रुवचनमब्रवीत् अनाचरन्तीं कृपणं मूर्धन्योपाघ्राय मैथिलीं। तब कौसल्या ने उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय से लगाया और उसका मस्तक सूंघकर यह कहा, असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन् सततं सत्कृतः प्रिये भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं श्रियः। जो स्त्रियां पति द्वारा सदैव सत्कृत और सम्मानित होने पर भी विपत्ति काल में पति का आदर सम्मान नहीं करती, वे स्त्रियां असती अर्थात उल्टा कहलाती हैं। एष स्वभाव नारीणाम् अनुभूय पुरा सुखम् अल्पाम्या पदं प्राप्य दुष्यन्ते प्रजाहात्यपि। उल्टा स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि पति की संपन्न अवस्था में सुख भोग कर भी पति की विपन्नावस्था में उस पर दोष लगाती हैं और छोड़ भी देती हैं। असत्यशीला विकृता दुर्ग्राह्या हृदयः सदा युवत्याः पाप संकल्पः क्षणमात्राद् विरागिणः।
कुलटा स्त्रियां असत्य बोलने वाली तथा विकृत विचार वाली होती हैं। उनके मन की बात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है। वे हृदय शून्य होती हैं। वे अपने को सदा यौवन संपन्न समझती हैं। उनके संकल्प पाप पूर्ण होते हैं। वे क्षण मात्र में अपने पतियों को त्याग देती हैं। ना कुलम ना कृतम विद्याम ना दत्तम न पिब संग्रहम स्त्रीणाम गृणाति हृदयम नित्य हृदया हितः। प्रशस्त कुल, किया हुआ उपकार, कर्म विद्या, वस्त्राभूषणों का दान और वैवाहिक बंधन, कोई भी बात इन कुलटा स्त्रियों के मन को वश में नहीं कर सकती, क्योंकि ये चंचल हृदय वाली होती है। साध्वीनां तु स्थितानां ही शीले सत्ये श्रुते समे स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेकी विशिष्यते। कुलटा एवं असती स्त्रियों के लक्षण समझाकर अब कौशल्या जी सती साध्वी स्त्रियों के लक्षण बताती हैं। सती साध्वी एवं पतिव्रता स्त्रियां कुलोचित आचरण वाली, सत्य में आस्था रखने वाली, वेद के अनुसार आचरण करने वाली और शांत चित्त वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए उनका पति ही उनका सर्वस्व होता है। सात्वया नाव मंतव्यः पुत्रा प्रव्राजितो मम तव देव समत्वेश निर्धना सदनोऽपि वा। अतः वनवास के लिए उद्यत तू मेरे पुत्र राम का कभी अपमान मत करना, क्योंकि चाहे वह धनी है अथवा निर्धन, तेरे लिए तो वह देवता के समान ही पूज्य एवं मान्य है। विज्ञाया वचनं सीता तस्या धर्मार्थ संहितं कृतांजलिरुवाचेदं श्वाश्रुभिमुखे स्थिता। तब सीता जी अपनी सास के इन धर्म और अर्थ युक्त वचनों को सुन कौशल्या के समक्ष हाथ जोड़कर बोली, करिष्ये सर्वमेवाहम् आर्या यदनुशास्ति माम् अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर् वर्तितव्यं श्रुतं च मे। हे आर्य, आपने मुझे जो उपदेश दिया है मैं तदनुसार ही आचरण करूंगी। पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं माता पिता के मुख से यह सब सुन चुकी हूँ। न माम सज्जने नार्या समानयितुमर्हति धर्माद् विचलितुं नाहम् अलम चंद्रादिव प्रभा। हे आर्य, आप अस्ति स्त्रियों के साथ मेरी तुलना न करें। जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना चंद्रमा से पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकती। ना तंत्री वाद्यते वीणा ना चक्रो वर्तते रथः ना पति सुख मेधेत या स्यादपि शतात्मजा। जैसे बिना तार के वीणा नहीं बजती, बिना पहिए के रथ नहीं चलता, उसी प्रकार बिना पति के स्त्री भी सुख नहीं पाती, चाहे वह 100 पुत्रों वाली ही क्यों न हो। मितं ददाति हि पिता मितं माता मितं सुतः अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्। पिता, माता तथा पुत्र ये सब परिमित सुख के देने वाले हैं, परंतु पति अमित सुख का देने वाला है। अतः ऐसी कौन अभागी स्त्री होगी जो पति का आदर सम्मान न करेगी। साहमेवं गता श्रेष्ठा श्रुता धर्म परावरा आर्ये किमवन वमन्येहं स्त्रीणां भर्ता हि दैवतम्।
मैंने धर्म के मर्म को जानने वाले श्रेष्ठ लोगों से पतिव्रत धर्म का रहस्य जाना है। यह जानकर कि पति ही स्त्री का सबसे बड़ा देवता है, मैं पति का अनादर कैसे कर सकती हूँ। सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयंगमम् शुद्ध सत्वा मुमोचाश्रु सहसा दुख हर्षजम। सीता के हृदय स्पर्शी मनोहर वचनों को सुनकर शुद्धांत करण कौशल्या, जो राम के वनगमन से दुखी हो आंसू गिरा रही थी, सहसा हर्षित हो उठी। त्राम प्रांजलिरभिक्रम्य मात्र मध्येति सत्कृताम राम परम धर्मात्मा मातरम वाक्यम अब्रवीत। तदनंतर सब माताओं में सर्वश्रेष्ठा एवं सम्मानिता माता कौशल्या की परिक्रमा कर परम धर्मात्मा श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, अम्ब मां दुखिता भूस्त्वं पश्य त्वं पितरं मम सुप्तयास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पंचचा। हे माता, मेरे वनवास से दुखित हो तुम व्यथित हृदय से कभी पिताजी को दुखी मत करना, क्योंकि वनवास के ये 14 वर्ष ऐसे कट जाएंगे जैसे सोने में एक रात कट जाती है। नमो नमः।